नमस्कार दोस्तों। तो आज हमने नंबर सिस्टम की पहले हम पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम की पार्ट 1 जाना था। हमने पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हमने जाना था। आज हम नंबर सिस्टम पर क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी हमारी नेक्स्ट वीडियो, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो पिछली वीडियो जाके पहले देख सकता है। नंबरों का क्लासिफिकेशन हमने कितनी अच्छी तरीके से पढ़ा है, वो सारी चीज़ें देख सकता है। आज उन्हीं से ही कुछ रिलेटिव क्वेश्चन करेंगे, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम में, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो नंबर सिस्टम हमने जाना था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्या हमारा सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उसमें हमारे पॉजिटिव कौन से होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं, डेसिमल कौन से होते हैं, और उसमें हमारे डेसिमल कौन से होते हैं और पूर्णांक कौन से होते हैं। हमने सब कुछ जान लिया था। और हमने जाना था प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर, है ना, और काफ़ी सारी चीज़ें हमने जानी थी। तो आज उसी से रिलेटिव एक क्वेश्चन लिखता हूँ पहले मैं, देखना उसका क्वेश्चन का आंसर देखना, चेक करना एक बार। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि दो आपेक्षिक अभाज्य संख्याओं P तथा Q हैं और P प्लस Q बराबर 10, P प्लस Q बराबर 10 तथा P इज ग्रेटर देन Q, तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? ठीक है भाई, सवाल क्या है, सवाल को देख लो एक बार। सवाल ये है कि यदि दो आपेक्षिक अभाज्य संख्याओं P तथा Q हैं, संख्याएं P तथा Q हैं, P तथा Q है और P प्लस Q बराबर 10 दिया हुआ है और P इज ग्रेटर देन P Q से बड़ा बताया गया है। तो बताना था कि ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, ऐसे कितने जोड़े संभव है P तथा Q के। तो क्या करेंगे, अब हमने रिलेटिवली प्राइम नंबर समझा था, अपेक्षित अभाज्य संख्या हमने समझा था। क्या था अपेक्षित अभाज्य संख्या? ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका HCF क्या होना चाहिए, मतलब ऐसी संख्याएं जिनका HCF क्या हो, 1 हो। हमने समझा था इसके बारे में। चलो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। जब मैं P प्लस Q को देखता हूँ, P प्लस Q को जब मैं देखता हूँ तो इसमें P प्लस Q बताया गया है 10, तो मैं क्या क्या रख सकता हूँ, यहाँ पर 1 रख सकता हूँ और इसे 1 रखूंगा तो इसे 9 रखूंगा। ठीक है भाई, लेकिन ये गड़बड़ है, गलत बात है बिल्कुल ये। क्यों? क्योंकि सवाल में ये क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि Q जो है वो जो P है वो Q से बड़ा है, तो इसको उल्टा रखो। कैसा रखोगे, इसे तुम 9 रखोगे और इसे कितना रखोगे तुम, 1। अब तुम इसे 8 रख सकते हो, इसे 2 रख सकते हो। अब तुम इसे 7 रख सकते हो, इसे 3 रख सकते हो। इसको कितना रख सकते हो तुम, इसको तुम 6 रख सकते हो और इसको तुम 4 रख सकते हो। इसको तुम 5 हो जाएंगे, वो अलग कर, मतलब बराबर हो जाएंगे, वो तो कॉमन हो जाएगा उनमें। अब यहीं से देखते हैं, चलो 5 भी रख लेते हैं, 5। ठीक है भाई। अब रूल क्या था, रूल ये था कि रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होंगे, इनमें जो होगा HCF वो 1 होगा। क्या होगा इनमें, HCF क्या होगा इनका, 1 होगा। और अगर देखें तो इसका HCF भी 1 है, यानी ये सवाल हमारा हो सकता है संभव ये नंबर। यहाँ देखोगे तो यहाँ HCF 1 नहीं है, यहाँ तो 2 है, क्योंकि 2 इसमें भी और 2 इसमें भी है, ये नंबर हमारा नहीं हो सकता। यहाँ देखोगे तो HCF हमारा 1 है, इनमें ये संख्या हमारा मान हो सकता है। इसे देखेंगे तो ये हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि 6 और 4 में तो 2 कॉमन है, इनका में से 1 नहीं है। अगर इसको देखोगे 5 को, तो इसका तो में से 5 बन रहा है, यानी संख्या ये भी नहीं है। तो संख्या कितनी बनती है, संख्या केवल 1 तो बनती है। P और Q के लिए क्या क्या बनती है, 9 और 1, और एक बनती है 7 और 3। तो ये 2 जोड़े संभव हैं हमारे। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, कितने जोड़े संभव हैं,
दो जोड़े संभव है। ठीक है, देख लो भी एक बार। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? दो अपेक्षित अभाज्य संख्याओं, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, क्या बस इसमें थोड़ी सी चेंज कर दी है। दो अपेक्षित अभाज्य संख्याओं p तथा q का गुणनफल कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। जबकि q इज ग्रेटर देन p, यानी q p से बड़ा है। p और q के लिए ऐसे कितने मान संभव हैं? p और q के लिए ऐसे कितने मान संभव हैं? तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे भाई। इसमें दे दिया कि p और q इनका गुणनफल कितना है भाई? इनका गुणनफल है 15। तो क्या हो सकता है? केवल या तो हम यहाँ पर रख सकते हैं, q बड़ा है ना, तो q को 15 रख दो और इसको 1 रख दो, तो 15 एकम 15 होंगे। ठीक है, या q को 5 रख दो, इसको 3 रख दो, तो 15 एकम 15 हो तो 5 या 15 हो सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अगर हम देखें तो इसका और इसका में से 1 है, यानी बात बिल्कुल ठीक है। इसका और इसका में से भी क्या है? 1 है, यानी ये सारी संख्या क्या है? ये दोनों कैसे जोड़े हैं? ये अपेक्षित अभाज्य संख्याओं के जोड़े हैं। इसका मतलब इसमें भी दो जोड़े संभव हैं। इसमें भी कितने जोड़े संभव हैं? दो जोड़े संभव है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। तुमने देख लिया होगा ये, इसमें ये दो क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे। पहले टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। ये तो कल के जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके बेस पर, उसकी थ्योरी के बेस पर दो क्वेश्चन हुए। अब हम आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना नंबर सिस्टम में। पहला टॉपिक पढ़ते हैं यूनिट डिजिट। क्या पढ़ते हैं भाई? यूनिट डिजिट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। यूनिट डिजिट हिंदी में से क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। इकाई का अंक हम इसे बोलते हैं। तो क्या क्या होता है इकाई के अंक में, जरा समझ लेते हैं थोड़ा सा। इकाई का अंक क्या होता है? तुमने पढ़ा होगा कभी कि जैसे मैंने ये संख्या लिख दी 2 3 4 5। अब हम क्या करते थे? इसको पीछे से कभी पढ़ना सीखते थे। इसे पीछे से कैसे? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये जो दाईं साइड से सबसे पहला अंक होता है, दाईं साइड से सबसे पहला अंक जो होता है, यही क्या होता है? हमारा इकाई का अंक। यही क्या होता है? इकाई का अंक होता है। जैसे मैं तुमसे बात करूं, जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन लिख के बात करूं, एक मैंने क्वेश्चन लिख दिया 12 गुणा 8 में इकाई का अंक क्या होगा। मैंने तुमसे कह दिया सवाल कि 12 गुणा 8 में इकाई का अंक क्या होगा। तो क्या करते हो तुम? 12 की गुणा 8 में करते हो। 12 8 96, सबसे दाहिना वाला अंक कौन सा है? 6। तो यही क्या है? इकाई का अंक है। यही क्या है? यूनिट डिजिट है। यही हमारा इकाई का अंक है। ठीक है भाई, बात समझे? तो कैसे करने हैं सवालों को देखते हैं। बात समझ में आ गई ना? गुणा यानी जो हमारे दाईं साइड से पहला अंक है वो क्या होगा? इकाई का अंक होगा संख्या में, किसी भी संख्या में। तो सवाल देखते हैं इस पर किस तरह के सवाल आते हैं। जैसे मैं एक सवाल लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, सवाल देखते हैं। सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 इस पर 26 गुणा 28 गुणा 29 गुणा 24 गुणा 23। इसमें पूछा है कि इकाई का अंक क्या होगा। इसमें पूछा है कि इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है भाई, समझते हैं जरा थोड़ा सा। अब देखो होगा क्या, अगर मैं इस सवाल को ऐसे ही करने लगूं कि 26 की गुणा 28 में करूं, बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा। फिर उसकी गुणा इसमें करूं तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा भाई। ऐसे तो यानी इस तरह से सवाल नहीं करना है। सवाल कैसे करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। करना क्या होता है, जब बात इकाई के अंक की है ना, जब बात इकाई के अंक की है तो मैं केवल इकाई के अंकों को ही लूंगा, बाकी किसी अंक को मैं नहीं लूंगा। तो मेरा मतलब क्या है, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 6, तो 2 को कैंसिल कर लो। इकाई का अंक क्या है? 8, 2 का कोई काम नहीं है इसमें, इसमें भी 2 का काम, यानी इसमें आगे के अंक का कोई काम नहीं होता। अब कैसे करते हैं? अब देखो 6 की गुणा पहले 8 में करोगे तो 6 अट्ठे 48 बनेगा, और ये 48 बन गया तो इसमें 4 का कोई काम नहीं है, यानी मुझे तो इकाई के अंक से मतलब है। इकाई का अंक कौन सा है? 8, दाहिना वाला अंक होता है। अब क्या करेंगे हम? 8 की गुणा किस में करेंगे? अगले वाले में 9, तो 9 अट्ठे 72 होगा, और 72 में अब मेरा 7 से कोई मतलब नहीं है, यानी इकाई का अंक तो 2 है, मेरा तो 2 से मतलब है भाई। ठीक है, अब इस 2 की गुणा क्या किस में करेंगे? इस 4 में करेंगे, तो 4 दूनी 8, एक ही अंक आया। ठीक है, अब इस 8 की गुणा कहाँ करते हैं? 3 में करते हैं, तो 8 तिया 24 बन के हमारा आता है, और यहाँ पर भी मेरा 2 का कोई काम नहीं है।
तो सवाल का आंसर क्या होगा, सवाल का आंसर हुआ है 4, यानी इसका इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, समझ में आया होगा थोड़ा बहुत तुम्हें क्या करा मैंने। यानी जब भी इकाई का अंक हमें निकालना होगा तो हमें केवल इकाई के अंक से मतलब होगा, बाकी नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी चाहे इसके आगे कितना भी कुछ भी रख दे, उससे हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है। जैसे यहाँ इकाई का अंक 6 है, या 8 है, 9 है, 4 है, 3 है, केवल इन इनकी गुणा करनी है। गुणा में है सवाल तो इन इनकी गुणा करनी है। ठीक है, कैसे किया मैंने एक बार फिर देख लो। 6 × 48 का 8, यानी 4 का कोई मतलब नहीं है। 8 की गुणा 9 में लगाए, 8 नाम 72, 7 का कोई मतलब नहीं है, 2। ठीक है, 7 को काट दो, 2 2 चौक 8, 8 दिया 24, 24 का 4, यानी इकाई का अंक कितना आ जाता है मेरा, 4 आ जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं एक और। अब क्या क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 है यूनिट डिजिट का। 7 × 15 × 24 × 7 × 15 × 23 × 49 × 51 का इकाई का अंक, ठीक है भी, जानते हैं इसके बारे में। अब क्या होगा समझो। अब देखो होगा क्या, मुझे इकाई का अंक निकालने के लिए किस चीज की जरूरत है भाई, इकाई के अंक की जरूरत है। बहुत बढ़िया, तो यहाँ से क्या करना है, केवल यहाँ से ये एक ही अंक है तो ये इकाई का है, तो 5 × 35 का 5 आ जाएगा। और इस 5 की गुणा अब इस 3 में करेंगे, क्योंकि यहाँ मुझे 2 से कोई मतलब नहीं, यहाँ मुझे 1 से कोई मतलब नहीं, यहाँ मुझे 4 से कोई मतलब नहीं, यहाँ मुझे कोई 5 से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल भी इकाई के अंक से मतलब है केवल। ठीक है भाई, तो देखते हैं। 5 दिया 15 का 5 आ जाएगा, और 5 × 45 का फिर से 5 आ जाएगा, और 5 × 5 का फिर से 5 आ जाएगा, यानी आंसर क्या आया, 5 आया। आंसर क्या आया, 5 आया। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं यहीं पर लिख देता हूँ, फिर तो मैं एक कॉन्सेप्ट पर लेके चलूंगा यहाँ से। ठीक है, एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ, 2 × 22 × 24 × 25 × 26 × 37, इसका इकाई का अंक बताना है, इसका इकाई का अंक बताना है। अब देखो क्या करना है, अब क्या करोगे, यहाँ पर तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ से इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, ये नहीं, ये खत्म। ठीक है, केवल किससे मतलब है, इकाई के अंक से मेरा मतलब है। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 की गुणा 4 में करोगे 16 हो जाएगा, 16 का 6, और 6 पंजे 30, 30 की 0, 0 गुणा 6 में करोगे 0, और इस 0 की गुणा 7 में करोगे 0, तो इकाई का अंक क्या आया भाई, 0 आ गया। इकाई का अंक क्या आया, 0 आया। तो यहाँ से मुझे एक बात अच्छे से समझ लेनी है, यहाँ से क्या आया, देखो जहां कहीं भी तुम्हें, मिटा दो ना इसको, चलो मिटा रहा हूं इसको, देख लो एक बार। क्या था भाई, पिछले वाले नंबर में क्या था, 5 था, और 5 के साथ में क्या हो रही थी, गुणा, विषम अंकों की गुणा हो रही थी। किसकी गुणा हो रही थी, विषम अंकों की, या विषम संख्याओं की लिख लो, विषम संख्याओं की गुणा हो रही थी। तो आंसर क्या आया, 5 आया। इकाई का अंक क्या आया, इकाई का अंक 5 आया। ठीक है, लेकिन दूसरे वाले सवाल में क्या हुआ था, 5 की गुणा एक भी सम संख्या में हुई, जहां भी इकाई की 5 की गुणा, जहां भी 5 की गुणा एक भी सम संख्या में हुई, तुरंत सम संख्या में गुणा करके 5 0 बना देता है, और फिर 0 की गुणा किसी के साथ भी कर लो, इकाई का अंक हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है भाई, बात समझ में आई। यानी यहाँ से मेरी ये 2 रूल मेरे तैयार हो गए कि अगर मैं 5 की गुणा विषम संख्या में करूंगा तो इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा, और जहां भी मैंने 5 की गुणा एक भी सम संख्या में करी तो वही क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं तुम्हें, अगर मैं 5 की गुणा 7 में करूं तो कितना आया, 5 × 7 = 35, यानी 5 आया। 5 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। लेकिन अगर मैं 5 की गुणा 6 में करता हूं तो 5 × 30, यानी इकाई का अंक क्या होगा, 0 हो गया। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं 5 की गुणा 13 में करता हूं तो 13 × 5 = 65, 5 आएगा, क्योंकि 13 क्या है, विषम संख्या है। अगर मैं 5 की गुणा 14 में करता हूं तो 14 × 5 = 70, यानी क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 14 क्या है, एक सम संख्या है। तो बात समझ गए होगे भाई तुम, मानता हूं मैं, बात समझ गए। ठीक है, यानी 5 की गुणा जब विषम संख्या में करेंगे तो इकाई का अंक 5, और 5 की गुणा जब सम संख्या में करेंगे तो इकाई का अंक 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे सवाल आएंगे, इसमें बहुत अच्छे सवाल आएंगे, देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 1:2:3:4 5 6 7 8 और 9। इसका क्या पूछा है? इसका इकाई का अंक पूछा है। बहुत ही आसान है भाई निकालना, ठीक है, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, देखो हमें जब भी इस तरह की लंबी सीरीज देना तो फालतू में सबकी गुणा कर करके टाइम बर्बाद मत करो। फालतू में सबकी गुणा कर करके तुम टाइम बर्बाद मत करो। जब भी इस तरह का कोई सवाल हो तो सीधा सीधा यहाँ पे सबसे पहले ढूंढो कहीं 5 है। सबसे पहले क्या ढूंढना है, क्या कहीं 5 है? हाँ है, दिख गया 5, ठीक है। और अगर 5 दिखता है तो उसके साथ को देखो कि कहीं सम संख्या है, तो 5 के पीछे देखोगे तो भी सम संख्या, आगे भी यानी सम संख्या भी है 5 के साथ में। इसका मतलब क्या है कि 5 जब सम संख्या के साथ में गुणा लगाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 चौक या 5 छंग 30, यानी 0 बनना है दोनों साइड से। तो 5 की गुणा 6 में लगा लो या 5 की गुणा 4 में लगा लो, इकाई का अंक क्या बन जाएगा, 0। अब 0 की गुणा किसी में भी लगा लो, इधर उधर किसी में भी, हमारा आंसर क्या रहने वाला है, हमेशा 0 ही रहने वाला है। तो इतने बड़े सवाल को हमेशा कहाँ से सोल्व करना है, हमेशा मुझे चेक करना है कि इसमें कहीं 5 है। और अगर 5 दिख जाता है तो देखना है कि इसमें कहीं सम संख्या भी है जो गुणा लगा रही है। तो सम संख्या है भाई, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 2 भी है, सम संख्या कई सारी है। तो 5 सम संख्या के साथ में गुणा लगा के क्या बनाएगा, 10 बनाएगा। और 10 बनाते ही इकाई का अंक हमारा 0 हो जाएगा। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, बात समझ गए होगे तुम। चलो जल्दी से चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। समझ तो आ रहा है भाई? चलो बहुत बढ़िया, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा ... गुणा 99, ठीक है। इकाई का अंक यानी 99 तक की संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक मुझे बताना है। अब कैसे बताएंगे भाई, मैंने बताया। अब देखो अगर 1 से लेके 99 तक आप गुणा करते गए तो सवाल तो पूरे दिन में जाके सोल्व होगा फिर, है ना। सवाल करना ही नहीं है, जबकि मुझे केवल क्या चेक करना है, मुझे केवल ये चेक करना है कि क्या सवाल में 5 आया है। मैंने देखा कि हाँ सवाल में 5 आया भैया, बहुत बढ़िया तरीके से। और अब 5 के साथ में केवल ये देख लो कि क्या 5 के साथ में कहीं सम संख्या भी गुणा कर दी है। बिल्कुल कर दी है, 4 पिछले नंबर पे, 2 भी कर दी है, आगे देखेंगे तो 6 भी करेगी, यानी सम संख्या भी है 5 के साथ में। 5 के साथ में सम संख्या भी है तो सीधा सीधा 5 दूनी 10 या 5 चौक 20, 0 बना देगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिल्कुल, इकाई का अंक क्या होगा भाई, 0 हो गया। बात समझ गए तुम, समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा ... 99। इसका इकाई का अंक बताना है। इसका क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। अब कैसे बताओगे भाई, अब थोड़ा सा समझो, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ा सा सवाल चेंज हो गया पहले से। अब क्या देखता हूं मैं कि यहाँ 5 है क्या। मैंने देख लिया भैया कि हाँ 5 तो है। अगर 5 है तो एक बात बताओ भाई, क्या इसमें सम संख्या है? क्या इसमें सम संख्या है? सही बता रहे हो भाई, नहीं है, बिल्कुल नहीं है इसमें सम संख्या। क्यों नहीं है, देखो 1 3 5 7 9, ये तो विषम संख्याओं की सीरीज चल रही है। क्या चल रही है, विषम संख्याओं की सीरीज चल रही है, श्रेणी चल रही है, एक श्रृंखला चल रही है भैया, है ना। विषम संख्याओं की श्रेणी चल रही है। अगर विषम संख्याओं की श्रेणी चल रही है तो सम आने का मतलब ही नहीं है इसमें। और अगर सम नहीं आएगा तो 0 का पत्ता साफ, 0 नहीं बनेगी बिल्कुल भी। तो क्या बनेगा, अब 5 की संख्या जब हम विषम में लगाएंगे, सारी विषम संख्या इसके साथ में, 5 की संख्या जब हम विषम में लगाएंगे, 5 की गुणा जब हम विषम में लगाएंगे तो क्या होगा, 5 होगा। इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। बात समझ गए भाई तुम। देखो अगर 5 की गुणा में 3 में लगाता हूँ, 5 3 15, फिर भी 5 आएगा। 5 की गुणा में 7 में लगाता हूँ, 5 7 35, फिर भी 5 ही आएगा। तो हमेशा यहाँ से 5 ही आता रहेगा। और अगर 5 ही आता रहेगा तो इकाई का अंक हमारा क्या हो गया, 5 ही हो गया। मुझे ज़्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं है आगे की, ठीक है, बात समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हारे लिए आएंगे अभी इसमें। यूनिट डिजिट में बहुत हाई लेवल तक पढ़ेंगे, बिल्कुल जहाँ तक तुमने आज तक देखा ना वहाँ तक देखेंगे, ठीक है भाई। आगे चलते हैं एक सुपर लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस
5 फैक्टोरियल डॉट 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 प्लस 100 फैक्टोरियल, इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है, क्या होगा। अब समझना हुई सवाल को। अब सवाल में क्या आ गया, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 100 फैक्टोरियल। अब क्या है भाई ये वाला, आधे बच्चे तो इस फैक्टोरियल को नहीं जानते कि है क्या, है ना। तो पहले इसी समझते हैं फैक्टोरियल क्या वाला है। देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ये जो फैक्टोरियल है इसको पहली बात तो दो तरीके से हम इसे लिखते हैं। एक तो ये इसका लिखने का तरीका होता है इस तरह से, इस तरीके से हम इसे लिख देते हैं, सॉरी इस तरीके से, ठीक है भाई। ये संख्या के पीछे लगता है और ये संख्या के आगे लगता है। जैसे मुझे 4 फैक्टोरियल लिखना है तो 4 में इसके आगे लिखूंगा और 4 में इसमें लिखूंगा, ठीक है। फैक्टोरियल लिखने का ये तरीका दो तरीके से हम लिख सकते हैं, फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रम गुणित, हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसे, क्रम गुणित बोलते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, क्रम गणित, क्रम गुणित। अब क्रम गुणित को अगर मैं देखूं तो क्रम गुणित क्या है ये, यानी क्रम से किसी अंक की गुणा करना, क्रम से किसी अंक की गुणा करना, यही है भी इसका मतलब। यानी जैसे 4 है, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि क्रम से अंकों को लो और 4 तक गुणा करो, ठीक है। यानी 4 है ना तो 1 से संख्या उठाओ, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, 4 तक गुणा। तो 4 फैक्टोरियल क्या हो गया, 1 गुणा 3 गुणा 4, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 दूनी 24 एकम 24। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या बनता है, ये बनता है, ठीक है। ऐसे में अगर लूँ 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अगर मैं तुम्हारे साथ में लूँ तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है भैया, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 1 से लेके 3 तक की गुणा, यानी 1 गुणा 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 6 एकम 6, ठीक है भाई। बात समझे फैक्टोरियल क्या होता है। तो फैक्टोरियल क्या होता है, क्रम गुणित, यानी क्रम गुणित मतलब क्रम से गुणा करना किसी नंबर तक, ठीक है। जैसे 4 है तो 4 तक गुणा, 3 है तो 1 से लेके 3 तक की गुणा। अब मैं जैसे फैक्टोरियल 5 तुम्हें बताता हूँ, फैक्टोरियल 5 क्या होता है। फैक्टोरियल 5 क्या होता है, देखो जरा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, यानी 1 से लेके 5 तक की गुणा। फैक्टोरियल 5 का मतलब यही होगा। तो यहाँ से क्या होगा, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, यही होगा भी। अगर मैं फैक्टोरियल 6 निकालता हूँ तो फैक्टोरियल 6 क्या होगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, ये हो जाएगा भाई। इसकी गुणा अगर लगाते हैं तो हम 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120 और 120 सिक्का 720, ये हो जाएगा। अगर मैं 7 की देखो, अब इसमें क्या हुआ, फैक्टोरियल 5 तक 120 था, फैक्टोरियल 6 में केवल 6 तो बढ़ा, तो 120 में 6 की गुणा 720, हमने डायरेक्ट आंसर बता दिया। अगर मैं तुमसे 7 फैक्टोरियल पूछता हूँ तो 6 फैक्टोरियल तक कितना आंसर आया था हमारा 720, तो एक और बढ़ गया 707 की और गुणा कर दोगे, इसमें कितना आ जाएगा 700, 7 दूनी 14 का 4 और 7 7 49 और 1 50, तो 50 40 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ गए होगे भी तुम, लग रहा है मुझे अब तुम समझ गए, ठीक है। अब सवाल को देखते हैं, सवाल क्या है। सवाल ये है भाई, सवाल क्या है, इसको ऐसे लिख ले रहे हैं अभी, ठीक है। पहले यहाँ पे देख लो, अगर एक फैक्टोरियल को देखता हूँ तो एक तो एक बार ही खुलेगा, यानी 1। 2 को अगर मैं देखता हूँ तो 2 1 गुणा 2 हो जाएगा। 3 को अगर मैं देखता हूँ तो 1 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा। 4 को अगर मैं देखता हूँ तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 हो जाएगा। और अगर 5 को मैं देखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आगे भी जारी रहेगा, लेकिन आगे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, जरा देखो, अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ ना, यहाँ ये बन जा रहा है कितना 120, अभी देखा था। आगे अगर मैं फैक्टोरियल 6 को देखता हूँ तो वो कितना बन जाएगा 720। आगे अगर मैं फैक्टोरियल 7 को देखता हूँ तो कितना बन जाएगा वो 50-40। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बन रहा है कि इनके पीछे जीरो बननी शुरू हो गई, और अगर जीरो बननी शुरू हो गई तो यहाँ यूनिट डिजिट का कोई मतलब नहीं है, तो यूनिट डिजिट जीरो आएगा, यहाँ इकाई का अंक जीरो आएगा। इसका मतलब इसे करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। यहाँ तक देख लो, जहां तक जीरो नहीं बनी थी हमारी, है ना, यहाँ तक देख लो, आगे तो जीरो है। अगर मैं जीरो में 5 जोड़ूंगा तो 5 ही रहेगा ना, तो जीरो जोड़ने का मतलब ही नहीं है। अगर मैं जीरो में 8 जोड़ता हूँ तो 8 ही रहेगा, तो जीरो जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब इससे आगे के नंबर जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। केवल कहाँ तक देख लो, केवल यहाँ तक देख लो, ठीक है। मिटा रहा हूँ मैं इसे, चलो। तो क्या सीखा हमने अब तक, यानी फैक्टोरियल 5 के ऊपर
फैक्टोरियल 5 के ऊपर जाने की कभी भी जरूरत नहीं है अगर यूनिट डिजिट का सवाल है। तो अगर इकाई के अंक का सवाल है तो फैक्टोरियल 5 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल 5 कितना बनता है 120, फैक्टोरियल 6 बनता है 720, फैक्टोरियल 7 बनता है कितना 540, और कितनी भी आगे बढ़ाते जाओ सब में क्या आएगा 0। 0 क्यों आएगी? क्योंकि 5 आ गया और 5 सम के साथ में गुणा लगाएगा 0 बनाएगा ही बनाएगा। तो मुझे इससे आगे बिल्कुल भी चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक केवल यहाँ तक चेक करो तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 एकम 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं तो कितना हो जाएगा 24 और 6 30, 30 2 32 और 1 33 हो जाएगा, और 33 यानी इकाई का अंक कितना हो गया 3 हो गया। बात समझ में आई भी? बहुत अच्छा सवाल था ये। ठीक है, देख लो एक बार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। चलो, मजा आ रहा है भाई? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 से 6 होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि हमें एक सवाल आ जाता है, बहुत ही टॉप का सवाल। जैसे मैंने ये सवाल लिख दिया 111 फैक्टोरियल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, 111 फैक्टोरियल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो सवाल में हमने अभी पढ़ा ना बिल्कुल सेम ही है। एक बात बताओ भाई, मैं इसे क्या लिखूंगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा डॉट 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 कहाँ तक गुणा लगेगी भाई? 111 नंबर है तो 111 तक लगेगी, है ना। लेकिन अब मुझे, जब मैंने भी पीछे बताया था, जब भी इतनी बड़ी गुणा तुम्हें कहीं देखने को मिले ना, तो हमेशा फोकस करो कहाँ पर, कहीं 5 आ रहा है। आ रहा है भी 5, बहुत बढ़िया आ रहा है। ये रहा 5 के साथ में क्या सम संख्या आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। यही 5 चौक 20 क्या बनाएगी 0। शाबाश, ये लो इकाई का अंक, इकाई का अंक। आंसर क्या आ गया 0। चलो आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बहुत ही बढ़िया झक्कास क्वेश्चन है एकदम। बिल्कुल क्वेश्चन है 1 से 9999 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा? भाई बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, और जबरदस्त क्वेश्चन उसके लिए है जिसने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी। और तुमने तो भी थ्योरी पढ़ ली, अब तो तुम्हारे लिए क्या है, ये सेकंड ऑफ क्वेश्चन है। टिक आंसर भी आ गए कई सारे बालकों के। देखो क्या आंसर होगा भाई, 1 से लेके 1999 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को गुणनफल बताना है। अब कल थ्योरी मैंने बता दिया था पिछली क्लास में, क्या अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन बताएगा? बताओ जल्दी से भाई। 2। शाबाश, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई 2, उससे बड़ी 3, और फिर 5, फिर 7, फिर 11, और इसी तरह आगे कितनी भी हो सकती है 999 तक कितनी भी हो सकती है। ठीक है भाई, 9999 तक। तो इससे हमें मतलब नहीं है। मैंने पीछे भी बता दिया, जब भी इतनी बड़ी गुणा आएगी तो क्या गुणा करने बैठोगे, कैलकुलेटर लेके या पेंसिल लगाओगे? क्या करना है? कुछ नहीं करना, यहाँ झांको और देखो 5 आ रहा है या नहीं आ रहा। तुमने कह दिया बिल्कुल कि हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, साफ दिख रहा है ना। चलो अगर 5 दिख रहा है तो एक सवाल का आंसर और दो, क्या इसमें सम संख्या भी आई है कहीं पर? बिल्कुल आई है। कहाँ आई है? ये स्टार्टिंग में ही है। तो 5 दूनी 10, क्या बनाया 0, और 0 बनाती आंसर क्या आ गया इकाई का अंक 0। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, कुछ करना ही नहीं था। जिसने अभाज्य संख्याओं को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी। ये तो थे बिल्कुल आसान से सवाल। अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम जानते हैं कि जब पावर्स में, जब घात के रूप में संख्या आ जाती हैं तो इकाई का अंक फिर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इकाई का अंक घात के रूप में निकालते हैं। ठीक है, जैसे x की पावर n करके कोई भी संख्या आ जाती है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा। चलो देखते हैं भाई। अब क्या होता है, पहले हम डिस्कस करते हैं
चार संख्याओं को लेके। पहले हम डिस्कस करते हैं चार संख्याओं को लेके। एक तो मैं 0 ले रहा हूँ, एक मैं 1 ले रहा हूँ, एक मैं 5 ले रहा हूँ, एक मैं 6 ले रहा हूँ। ठीक है भी, ले सकता हूँ, कोई दिक्कत तो ना है? कोई दिक्कत नहीं है आपको, मुझे भी कोई दिक्कत ना। चलो ये लो, कैटेगराइज कर देते हैं इनको, और यहाँ से एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार होगा तो तुम्हारे लिए बहुत जगह यूजफुल होगा। ठीक है, चलो भैया 0 है मेरे पास। अगर मैं 0 की घात 1 करता हूँ तो क्या होगा आंसर? तुम कहोगे कि 0 की घात 1 0 ही होगा। अगर मैं 0 की घात 2 करता हूँ तो आंसर क्या होगा? 0 होगा। 0 की घात 3 करता हूँ तो भी 0 होगा। 0 की घात 4 करूँगा तो भी 0 होगा। 0 की घात 5 करूँगा तो भी 0। यानी 0 की घात कितनी भी कर लो हमेशा क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। दिख रहा है भी नीचे तक? चलो, और अगर मैं 1 की घात 1 करता हूँ तो 1 रहेगा। 1 की घात 2 करता हूँ तो भी 1 रहेगा। 1 की घात 3 करता हूँ तो भी 1 रहेगा। 1 की घात 4 करता हूँ तो भी 1 ही रहेगा। 1 की घात 5 करता हूँ तो भी 1 ही रहेगा। 1 की घात 6 करता हूँ तो भी 1 ही रहेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 की पावर भी कितनी भी कर लो हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा? मुझे 1 ही मिलेगा। ठीक है, दो संख्या समझ में आ गई तुम्हें? 0 की घात मैंने कितनी भी करी हमेशा क्या आया? 0 ही आया। ठीक है, 1 की घात मैंने कितनी भी रखी हमेशा रिजल्ट कितना मिला? 1 ही मिला। अब इस 5 को और देखते हैं, ये क्या कह रहा है? अगर मैं 5 की घात 1 रखता हूँ तो कितना आएगा? 5 आएगा। 5 की घात अगर मैं 2 रखता हूँ तो कितना आएगा? 25 आएगा। अगर मैं 5 की घात 3 करता हूँ तो 125 आएगा। 5 की घात अगर मैं 4 करता हूँ तो 625 आएगा। 5 की घात अगर मैं 5 करता हूँ तो 3125 आएगा। 5 की घात अगर मैं 6 करता हूँ तो 15625 आएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ से भी मुझे क्या देखना है? यहाँ से मुझे ये देखना है कि 5 की घात मैंने 1 करी, इकाई का अंक 5। 5 की घात मैंने 2 करी, इकाई का अंक 5। 5 की घात 3 करी, इकाई का अंक 5। 5 की घात 4 करी, इकाई का अंक 5। 5 की घात 5 करी, इकाई का अंक 5। 5 की घात 6 करी, इकाई का अंक 5। यानी हर बार क्या आ रहा है? इकाई का अंक 5 आ रहा है। 5 की घात कितनी भी कर लो। तो यहाँ से भी रिजल्ट ये मिला कि 5 की घात अगर मैं n रखूंगा ना तो भी मेरा इकाई का अंक कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। 5 की पावर कितनी भी कर लो इकाई का अंक हमेशा 5 ही मिला। तो 3 नंबर हमने देखे बहुत अच्छी तरीके से। 0 की पावर कितनी भी करी हमेशा 0। 1 की पावर कितनी भी करी, इकाई का अंक हमेशा 1। 5 की पावर कितनी भी करी हमेशा इकाई का अंक 5 ही मिला। एक और महाराज है 6। अगर मैं 6 की पावर 1 करता हूँ तो 6 आया। 6 की पावर 2 करी तो 36 आया। 6 की पावर 3 करी तो 216 आया। 6 की पावर 4 करी तो 6 की पावर 4 करी तो कितना आया भाई? 1296। और 6 की पावर अगर 5 करते हैं तो 6 की पावर 5 करने पर कितना आएगा भाई? देखो जरा, 6 6 36 का 6 और 6 निम्मा 54 3 57 का 7 और 12 6 72 और 7 12 6 72 और 7 79, यही आएगा ना भाई? देख लो एक बार और, 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 निम्मा 54 और 3 57 का 7 हासिल को 5 आया और 12 6 72 और 5 77। ठीक है भाई, इतना आ जाएगा। तो बात चलो इतना रहने दो, जितना भी आ रहा है हमें तो केवल यूनिट डिजिट से मतलब है ना। तो क्या होगा? अगर मैं 6 की पावर 1 करता हूँ तो 6 आया। 6 की पावर 2 करता हूँ तो इकाई का अंक 6 आया। 6 की पावर 3 करता हूँ तो इकाई का अंक 6 आया। 6 की पावर 4 करता हूँ तो इकाई का अंक 6 आया। 6 की पावर 5 करता हूँ तो इकाई का अंक कितना आया? 6 आया। तो यहाँ से मुझे फिर से एक बात समझ में आ गई कि भैया 6 भी एक ऐसे महाराज हैं कि इनके ऊपर कुछ भी लाद दो, मतलब इनकी पावर कुछ भी कर दो, क्या रहेगा हमेशा? इकाई का अंक। इकाई का अंक हमेशा 6 ही रहेगा। तो 4 नंबर मुझे ऐसे मिल गए, 0 1 5 6। रट लो बिल्कुल मोबाइल नंबर की तरह, 0 1 5 6। इनकी घात कुछ भी करो, इकाई का अंक हमेशा क्या देंगे? ये क्रम से 0 1 5 6 ही देंगे। बात समझ में आ गई भाई? बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, समझ में आ गया होगा। दोबारा से एक बार फिर देख लो, 0 की पावर कितनी भी करते हैं तो हमेशा 0। 1 की पावर कितनी भी करते हैं इकाई का अंक हमेशा 1। 5 की पावर कितनी भी रखते हैं इकाई का अंक हमेशा 5। 6 की पावर कितनी भी रखते हैं हमेशा 6 की पावर कितनी भी रखते हैं हमेशा इकाई का अंक 6। ये 4 नंबर तो मैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया हूँ, बहुत डिटेल से बताए हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, अब देखो 2 नंबरों की और मैं थोड़ी सी खोजबीन करता हूँ। 2 नंबर क्या है वो मेरे? एक तो मेरा नंबर 4 है और एक है मेरा नंबर 9। ठीक है भाई, एक तो 4 है, एक है क्या? 9। तो ये क्या कह रहे हैं भाई? इनकी भी सुन लो।
ये क्या कहते हैं कि 4 की पावर अगर मैं 1 रखता हूँ तो 4 हुआ, 4 की पावर अगर मैं 2 रखता हूँ तो 16 हुआ, 4 की पावर 3 रखता हूँ तो 64 हुआ, 4 की पावर अगर 4 रखता हूँ तो 256 हुआ, और 4 की पावर अगर 5 रखता हूँ तो कितना होगा भाई, 25 चौका इसको 1024 हो जाएगा। ठीक है भाई। और 4 की पावर अगर 6 रखता हूँ तो और रख लो कितना हो जाएगा, 24 चौका 96, 4096 हो जाएगा। ठीक है। चलो अब आगे 9 को देख लेते हैं। 9 की पावर 1 तो 9, 9 की पावर 2 तो 81, 9 की पावर 3 तो 729, 9 की पावर 4 9 की पावर 4 तो कितना हो जाएगा भाई, 9 ने 81 का 1, 8, 9 दूनी 18 और 8 26 का 6, 2, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18, 8 2 आया था ना, 9 63 और 65, यही आएगा भाई। ठीक है ना। चलो अब यहीं तक इतना ही देख लेते हैं, बस इतने से ही समझ आ जाएगा, तुम्हें ज़्यादा गुणा करने की जरूरत ना है। ठीक है। यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है उस रिजल्ट को देखते हैं। देखो जब 4 की घात 1 थी तो कितना आया, 4 आया इकाई अंक। जब 4 की घात 2 थी तो इकाई अंक क्या आया, 6 आया। जब 4 की घात 3 थी तो इकाई अंक 4 आया। जब 4 की घात 4 थी तो इकाई अंक 6 आया। जब 4 की घात 5 थी तो इकाई अंक 4 आया। जब 4 की घात 6 थी तो इकाई अंक 6 आया। अब मैंने देखा कि 4 की पावर जब मैं कर रहा हूं ना तो इकाई का अंक केवल 2 नंबरों में वेरी कर रहा है, एक तो तुम्हारा 4 में और दूसरा तुम्हारा 6 में। 4 6 4 6 4 6 2 नंबर पे वेरी कर रहा है। ठीक है। तो अब थोड़ा सा कंफ्यूजन और देख लेते हैं, यानी 4 की पावर सम और 4 की पावर विषम पर ये सवाल बन रहा है। ठीक है भाई। 4 की पावर सम और 4 की पावर विषम पर ये सवाल हमारा बन रहा है। यानी 4 की पावर जब विषम है, 4 की पावर एक विषम है तो कितना आया, 4। 4 की पावर जब विषम है तो 4, 4 की पावर जब विषम है तो 4। यानी 4 की पावर जब विषम होगी तो इकाई का क्या होगा भाई, 4 होगा। लेकिन 4 की पावर जब सम हुई तो 6, सम हुई तो 6, सम हुई तो 6। तो 4 की पावर जब सम हुई तो इकाई का क्या आया भाई, 6 आया। यानी यहाँ से भी मुझे 2 रिजल्ट पता लगे कि 4 की पावर जब सम आएगी तो इकाई का अंक 6 होगा, 4 की पावर जब विषम आएगी तो इकाई का अंक 4 आ जाएगा। अभी बात समझ में आ गई। ऐसी सेम रिजल्ट यहाँ से निकलेगा कैसे, जब 9 की पावर विषम है तो 9 आया, 9 की पावर सम है तो 1 आया, 9 की पावर विषम है तो 9 आया, 9 की पावर सम है तो 1 आया। यानी यहाँ से भी हम लिख लेंगे 9 की पावर सम और 9 की पावर विषम। सम है तो कितना आएगा भाई, 1 आएगा, और 9 की पावर विषम है तो कितना आएगा भाई, 9 आएगा। ठीक है भाई, इतना समझ गए होगे। जल्दी से इसे कॉपी कर लो, देख लो। चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमने कितने नंबर डिस्कस कर लिए अभी तक, 0 1 5 6 4 9, हमने 6 नंबर डिस्कस कर लिए हैं। बचे कितने अभी हमारे नंबर, 4 नंबर और बच रहे हैं, और वो नंबर बचे हुए कौन से हैं उन नंबरों को हम देख लेते हैं। एक तो बच रहा है तुम्हारा प्यारा 2 नंबर, एक बच रहा है 3 नंबर, एक बच रहा है 7 नंबर और एक बच रहा है 8 नंबर। तो इनको और डिस्कस कर लेते हैं भैया एक बार, ठीक है, अच्छे से, और फिर खूब दबा के सवाल करेंगे। सारे इकाई के अंक में जितने सवाल होते हैं ना सब डिस्कस करेंगे पूरे मजे के साथ। ठीक है भाई। अगर मैं 2 की पावर 1 रखता हूँ तो कितना आया, 2 आया। 2 की पावर अगर 2 रखता हूँ तो 4 आया। 2 की पावर अगर 3 रखता हूँ तो 8 आया। 2 की पावर अगर 4 रखता हूँ तो 16 आया। 2 की पावर अगर 5 रखता हूँ तो 32 आया। 2 की पावर अगर 6 रखता हूँ तो 64 आया। 2 की पावर अगर 7 रखता हूँ तो 128 आया, और 2 की पावर अगर 8 रखता हूँ तो 256 आया। कितना आ जाएगा भाई, 256 आएगा। दिख रहा है ना नीचे तक 256? ठीक जी। चलो 3 की पावर अगर मैं 1 रखता हूँ तो 3 आया। 3 की पावर 2 रखता हूँ तो 9 आया। 3 की पावर 3 रखता हूँ तो 27 आया। 3 की पावर 4 रखता हूँ तो 81 आया। 3 की पावर 5 रखता हूँ तो 243 आया। 3 की पावर 6 रखता हूँ तो 729 आया, और 3 की पावर अगर 7 रखता हूँ तो कितना आ जाएगा भाई, 9 27 का 7, 3 दूनी 6 और 1 7,
9 तिया 27, गलत कर दिया, 9 तिया 87 और 7 तिया 21, 2187 आ जाएगा। और अगर 3 की पावर 8 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा भाई, 7 तिया 21 का 1, 8 तिया 24 एक 25 का 5, 8 तिया 24 और 2 26 का 6, और 21 तिया 63 और 2 65। ठीक है भाई, सही है। अच्छा, जैसा भी है, केवल हमें इकाई के अंक से मतलब है। बात समझ में आ गई। तो 7 की ओर देख लेते हैं एक बार। 7 की पावर 1 तो 7, 7 की पावर 2 तो 49, 7 की पावर 3 तो 343, और 7 की पावर 4 तो कितना, 7 तिया, सीधा सीधा लिख रहे हैं, 1 हो जाएगा। इकाई के अंक से मतलब है, हमें इकाई का अंक लिख रहे हैं। ठीक है भाई। 7 की पावर 5 है तो 7 की गुणा जो इसमें लगेगी तो 7 हो जाएगा। 7 की गुणा 6 रखेंगे, 7 की गुणा इसमें होगी तो 9 हो जाएगा। 7 की गुणा जब 8 रखेंगे तो 7 7 की गुणा 7 रखेंगे तो 7 की गुणा 9 में लगेगी, 7 में 63 का 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, इतना समझा हमने। आगे 8 को और देख लेते हैं। 8 की पावर 1 तो 8, 8 की पावर 2 तो 64, 8 की पावर 3 तो 512, 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 तो क्या होगा, ये हो जाएगा भाई 12 अट्ठे 96 और 40 96। 8 की पावर 5 तो कितना हो जाएगा, 8 की गुणा 6 में लगेगी 8 हो जाएगा। 8 की पावर 6 करेंगे तो 8 की गुणा 8 में लगेगी 4 हो जाएगा। 8 की पावर 7 रखते हैं तो 8 की गुणा 4 में लगेगी 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही समझते हैं। चलो, इतना मैंने लिख लिया। अब इससे क्या निष्कर्ष बनता है भाई, इससे निष्कर्ष बहुत अच्छा निष्कर्ष बनता है कि अगर मैं 2 को देखता हूँ ना, तो देखो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 6। ठीक है, यानी क्या आया है, 2 4 8 6। अगर मैं आगे फिर से 4 के बाद चेक करता हूँ तो 2 की पावर 5 पे फिर 2, 2 की पावर 6 पे फिर 4, 2 की पावर 7 पे फिर 8, 2 की पावर 8 पे फिर 6, यानी 2 4 8 6, 2 8 4 6। और आगे भी अगर हम चलेंगे तो 2 की घात हमेशा ऐसे इसी 4 नंबरों में वेरी करती रहेगी, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर जो वेरी कर रही है ना भैया, 2 की पावर जो वेरी कर रही है वो 4 घात के रूप में वेरी कर रही है। यानी 4 घात तक तो वही नंबर रहेगा, नंबर चल रहा है वो नंबर आता रहेगा, और 4 घात के बाद में जैसे ही नंबर बढ़ेगा तो दोबारा से यही नंबर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। सेम कंडीशन 3 में भी है। 3 को देखो भैया, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 7, 3 की पावर 4 1। देखो 3 9 7 1, 3 9 7 1, तो इसका मतलब ये भी 4 घात पर वेरी कर रही है। ठीक है, 7 को देखते हैं तो 7 भी ऐसी है, 7 9 3 1, कितना 7 9 3 1, 7 9 3 1, और उसके बाद भी 7 9 3 और आगे निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, 7 9 3 1। 8 को देखते हैं तो 8 4 2 6, 8 4 और आगे निकालेंगे तो 6। यानी ये चारों नंबर जो हमने डिस्कस करे हैं, ये चारों नंबर ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी क्या है, साइक्लिसिटी हम इसे बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, साइक्लिसिटी क्या है इनकी, इनकी साइक्लिसिटी है भाई 4। साइक्लिसिटी का मतलब क्या है कि पावर 4 तक तो ये बढ़ेंगे या घटेंगे जैसे भी है। ठीक है, पावर 4 तक तो इनकी बदलेंगी अंक, यानी पावर 4 के बाद जैसे ही आगे बढ़ेगा एक भी घात अगर आगे बढ़ती है तो ये नंबर अपने आप को रिपीट करने शुरू कर देंगे, इकाई के अंक अपने आप को क्या करेंगे, रिपीट करने शुरू कर देंगे। ठीक है भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। हो गया। यानी मैंने क्या समझा कि ये 4 नंबर ऐसे आए जिनकी साइक्लिसिटी क्या है भाई, जिनकी साइक्लिसिटी क्या है 4 है। यानी अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाऊं तो देखो, अगर मैं 2 की पावर 15 रखता हूं तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है भाई, चलो देखते हैं क्या होगा। देखो 2 की पावर 15 अगर मैं निकालता हूं तो 2 की पावर 15 कितना हो जाता है, 2 की पावर 15 को निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसा करो, 2 की पावर 4 यहाँ रख दो, 2 की पावर 4 फिर से यहाँ रख दो, 2 की पावर 4 फिर से यहाँ रख दो। ठीक है, और कितना होगा, 4 तिया 12 और फिर कितनी बची, 2 की पावर 3 बची। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई तुम्हें। यानी 2 की पावर 4 तक नंबर चढ़ेंगे, फिर उसके बाद में फिर रिपीट होंगे, फिर वही रिपीट होंगे। यानी यहाँ कहाँ पर आकर रुके हम, 2 की पावर 3 पर। कहाँ आके रुके भाई, ऐसा होता है ना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ठीक है,
और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, 2 की पावर 11, 2 की पावर 12, 2 की पावर 13, 2 की पावर 14 और 2 की पावर 15। ठीक है, मैंने इतना लिख लिया। अब क्या होता है, 2 की पावर 1 जो होती है वो 2 होती है, 2 की पावर 2 जो होती है वो 4 होती है, 2 की पावर 3 जो होती है वो 8 होती है, और 2 की पावर 4 जो होती है वो 16 होती है, और 16 का इकाइकांक 6 होता है। ठीक है, अब जो सेम यही कंडीशन हमारे किसमें, यही कंडीशन हमारे 2 की पावर 5 में मिली थी, तो यही कंडीशन हमारे 2 की पावर 9 में भी मिलेगी, यही कंडीशन हमारे 2 की पावर 13 में मिलेगी। ठीक है, अगर मैं 2 की पावर 2 को देखूं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 क्या है, 4 है, यही कंडीशन मेरी 2 की पावर 6 में मिलेगी, यही कंडीशन मेरी 2 की पावर 10 में भी, और यही कंडीशन मेरी 2 की पावर कितने में, 14 में मिलेगी। तो मुझे निकालनी थी 2 की पावर 15। 2 की पावर 15 देखो कहाँ आ रहा है, 8 पे, इसका मतलब 2 की पावर 15 में इकाइकांक क्या आएगा, 8 आएगा। अब इतने मैटर को ना करके हमने एक तरीका बनाया। तरीका क्या है, तरीका ये है कि ये पावर 4 से ऊपर कूदते ही 4 का पावर या 4 का जितने भी मल्टीपल होते हैं उससे ऊपर कूदते ही क्या होगा, सीधा जो रिमाइंडर आएगा उसको पकड़ लेंगे। जैसे मैंने 4 को डिवाइड किया, 4 तिया 12, 12 के बाद कितने बचे, 3 बची ना, तो मैंने इसको पकड़ लिया केवल। देखो 15 जो है पावर, इस 15 पावर को 4 से डिवाइड करो, तो जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आएगा उस शेषफल को पकड़ो। कितना है, 4 तिया 12, 3 बार कट गया 12, बचा कितना, 3। तो इस 3 को क्या लिख देंगे, 2 की पावर 3 के रूप में लिख देंगे, और ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात समझ गए होगे भी तो। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भी 1 नंबर जैसे मैंने लिख लिया, 3 की पावर 9, 3 की पावर 9। अब ये क्या होगा, 3 की पावर अगर 9 को मैं देखता हूँ तो 3 की पावर 9 क्या है भाई, ये 9। देखो अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है, शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है, तो कितना हो जाएगा आंसर, 3 हो जाएगा। बात समझे भी तुम, इकाइकांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि 23 की पावर 23 का इकाई का अंक मुझे निकालना है, का इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, अब देखो मतलब क्या है यहाँ पे सवाल करने का, सवाल करने का मतलब केवल इतना सा है कि सबसे पहले तो मैंने पीछे अभी सवालों में तुम्हें बताया था कि जब भी 2 अंक दिखते हैं तो मेरा मतलब किससे है, इकाई के अंक से। मेरा मतलब किससे है, इकाई के अंक से, यानी मेरा मतलब इस 2 से तो बिल्कुल है ही नहीं, तो फालतू वाला है। तो क्या लिखोगे इस सवाल को, इस सवाल को केवल तुम इतना लिखोगे 3 की पावर 23। लेकिन अब पावर 23 है, अब पावर है तो क्या करते हैं, इसको 4 से डिवाइड भी करते हैं, क्योंकि 4 साइक्लिसिटी होती है, तो 4 के बाद ये अपने नंबर रिपीट करने शुरू कर देती है। तो इसको 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 4 6 24 ज़्यादा हो जाता है, और 4 पंजे 20 अगर मैं रखता हूँ तो 4 पंजे 20, यानी रिमाइंडर कितना बचता है, 3 बचता है, और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। 27 मतलब यूनिट डिजिट कितना हुआ, इकाइकांक हमारा 7 हुआ। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। ठीक है भाई, आज बस यहीं तक ही विदा लेते हैं। कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा तुम्हें यूनिट डिजिट। आगे कल अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में सब पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे इसके सारे के सारे, जितने भी यूनिट डिजिट पर क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन करेंगे। आज यहीं पर ही वो इतना ही बहुत है। ठीक है भाई, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर ज़्यादा लंबी वीडियो भी आप देख ना पाते, बोर हो जाते हो। ठीक है भाई, धन्यवाद।